Good morning, students. How are you? I hope all of you are well. Today we have to discuss about the combination. Permutations we done earlier and now combination. Before doing the combination, first of all you have to understand this. Suppose you have to drive 4 cards from a pack of 52 well shuffled cards. अपने कार्ड्स ड्रॉ किए, उसको नोट डाउन किया, दोबारा से आपने शफल किए, दोबारा से आपने कार्ड्स निकाले। ठीक है, आपने जो दोनों केसेस में जो कार्ड्स ड्रॉ किए हैं, बोथ द केसेस द कार्ड्स आर सेम। इट मे बी और मे नॉट बी पॉसिबल, हो सकता है कुछ सेम हो कुछ सेम ना हो। अब आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि आप जो कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं कि वो सेम है नहीं है। ठीक है, आप ये इंटरेस्ट इसमें भी नहीं है कि विच इफ इन विच ड्रॉ विच कार्ड्स आर ड्रॉन, कि कौन से ड्रॉ के अंदर कौन से कार्ड ड्रॉ किए हैं। ओके, तो मेनली जो इंटरेस्ट है कि उसमें ये है कि नंबर ऑफ वेज इन विच एनी 4 कार्ड्स कैन बी ड्रॉन, कितने हम 4 कार्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं, कितने। द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सेलेक्ट और ड्रॉ एनी item of interest is the concept of combination. What is combination? Combination means selection or grouping. That means each of the different selection or groups that can be formed out of the given number of things by taking some or all of them is called combination. Mathematically, NCR यानी कि out of n we have to making group of r that is equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial. And now combination यानी कि combination shows the number of ways in which we can select different objects. That means we can say that each of the selections can be made by taking some or all of the number of things is a combination. यानी कि grouping बनाना, selection करना, that is the combination. In combination, the selection or collection of things is irrespective of the order of selection. तो इसमें हम सिलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम इसका ऑर्डर को चेक नहीं कर रहे। ओके, व्हेन द सिलेक्टेड थिंग्स आर अरेंज्ड, जब हम जो सिलेक्ट हमने थिंग्स किया उसको पॉसिबल ऑर्डर में अरेंज करें, देन ईच ऑफ द अरेंजमेंट इज परमुटेशन। ए कॉम्बिनेशन फॉर सिलेक्टिंग आर आइटम्स फ्रॉम n items is denoted by the symbol NCR. And now suppose we have 4 fruits: apple, guava, pear and orange, and we have to select any 2 fruits out of them. In how many ways can you select the 2 fruits? कितनी बार आप select कर सकते हो? What are the possible selections? The possible selections will be, कौन कौन से हो सकते हैं? AG यानी कि एप्पल गुआवा, एप्पल पियर AP, एप्पल ऑरेंज, GP गुआवा पियर, गुआवा ऑरेंज एंड पियर ऑरेंज. These are the 6 possible groups will be there, selections will be there. ठीक है, अब ये जो सिलेक्शन है that does not depend upon the order of the selection. ठीक है, तो टोटल हमारे पास सिलेक्शंस कितनी है? 6 सिलेक्शंस है, सिलेक्शन ऑफ 2 फ्रूट्स आउट ऑफ 4. एंड नाउ वी हैव द रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन फॉर्मूला. ठीक है, जब हमने 2 फ्रूट्स को सिलेक्ट किया आउट ऑफ 4, ठीक है, तो हमने ऑर्डर को चेक नहीं किया कि फर्स्ट फ्रूट कौन सा है, सेकेंड फ्रूट कौन सा है. जब हम फर्स्ट फ्रूट और सेकेंड फ्रूट की बात करते हैं, that gives the situation of permutation. वो हमारे पास एक पॉसिबल ऑर्डर में अरेंजमेंट्स बन जाते हैं. ठीक है, और जब हमने फ्रूट्स को सिलेक्ट कर लिया, फिर उसको हम अरेंज कर रहे हैं.
in order the above situation, then this combination reduces to a permutation. And since each of the two selected fruits can arrange themselves in two factorial ways, ठीक है, जो टू फ्रूट्स हमने सिलेक्ट किए हैं तो उसको अगर हम अरेंज करें तो टू फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएंगे। और जो टोटल हमारे पास सिलेक्शंस थी वो कितनी थी 6, और 6 इंटू 2 यानी कि 12। तो 12 तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, अरेंजमेंट्स बन जाएंगे, परमुटेशंस बन जाएंगे। और जो हमारे पास ग्रुप्स थे दैट इज 6। ओके, एंड नाउ द रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। If there are n number of items out of which we need to select r of them, that means NPR is equal to NCR into r factorial। अब ये जो NPR किसके इक्वल था, n factorial अपॉन n माइनस r factorial, ठीक है। और यहाँ से अगर हम NCR की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास क्या होगा, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, क्योंकि ये जो r फैक्टोरियल है ये इसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट NPR इज r टाइम्स NCR, क्योंकि हमने जो लास्ट में फॉर्मूला किया था NCR का वो क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इट मीन्स NPR is equal to r factorial times the NCR. And now some important results related to combination. The first one is NCR is equal to NC n minus r, ठीक है। और NCn is equal to 1 and NC0 that is also equal to 1। क्योंकि हम इस फॉर्मूले से करें, किस फॉर्मूले से, NCR वाले फॉर्मूले से करें, ठीक है। NCR का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, दैट इज NCR। अब NCn निकालें तो n फैक्टोरियल अपॉन r, हम डिनोमिनेटर में क्या है r फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है। n माइनस n क्या होता है, 0 फैक्टोरियल। इट बिकम्स n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, n फैक्टोरियल विल बी कैंसिल एंड दैट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली ये जो NC0 है वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा। ओके, एंड नाउ वी हैव द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इफ NCP is equal to NCQ, then either P is equal to Q or P plus Q is equal to N. That is the most important result. This first NCR is equal to NC n minus R, and this one NCP is equal to NCQ, then either P is equal to Q or P plus Q is equal to N. And the next result is N plus 1 CR is equal to NCR plus NCR minus 1, ठीक है। अब इसमें हमारे पास अगर ये केस हो जाए कि हम कह सकते हैं कि 5C2 प्लस 5C1, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, 5C2 प्लस 5C1 दैट इज इक्वल टू 6C2 के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, ठीक है। कई बार हम ये कैलकुलेशन करते हुए ये दो सम्स बन जाएंगे, ये दो सम्स होंगे 5C2 प्लस 5C1, उसके स्पेस पर हम 6C2 को राइट करेंगे। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास है n प्लस 1 CR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR प्लस NCR प्लस 1, ठीक है। ये R और R प्लस 1 में जो मैक्सिमम है वो इसके सबस्क्रिप्ट में है। ओके, इनके जो प्रूफ्स हैं इजीली आप कर सकते हो, आपकी बुक में दिए हुए हैं। यस, एंड नाउ वी हैव फाइंड द मिसिंग टर्म्स n and x in NC8 is equal to 17CX, ठीक है। तो हमने एक रिजल्ट किया था ना NCA
NCP is equal to NCQ। तो इसमें क्या था, आइदर P इज इक्वल टू Q और P प्लस Q इज इक्वल टू N। इस रिजल्ट के बेस पर है ये, ठीक है। यहाँ पर क्या है, NC 8 और 17C X। तो यहाँ पर 8 इज इक्वल टू X हो सकता है, P इज इक्वल टू Q, यानी कि X, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। अगर X 8 है तो इनका जो सम है वो हमारे पास 17 होना चाहिए। 8 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 16 बनेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। एंड नाउ वी हैव टू कंसीडर द सेकेंड केस, यानी कि 8 प्लस x इज इक्वल टू 17। इट मीन्स x इज इक्वल टू 9, ठीक है। x इज इक्वल टू 9, दैट विल बी द आंसर। एंड नाउ वी हैव द सेकेंड वन, NC 6 इज इक्वल टू NC 8। तो अब 6 जो है वो 8 के इक्वल तो पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स दिस n इज इक्वल टू 6 प्लस 8, दैट इज इक्वल टू 14। दैट विल बी द आंसर। ओके, तो इस रिजल्ट का हमने सोल्यूशन दिया हुआ है इसका। 8 प्लस x इज इक्वल टू 17, इट मीन्स x इज इक्वल टू 9। 8 cannot be equal to x as 8 plus 8 is not equal to 17. Okay, and now 6 plus 8 is equal to n is equal to 14. Is it clear? That will be the second question. And now we have, if n and r are natural numbers such that 1 is less than equal to r is less than equal to n, then show that NCR upon NCR minus 1 is equal to n minus r plus 1 upon r. We have to prove this result. And now what is NCR? Left hand side consider कर लेते हैं, n factorial upon r factorial into n minus r factorial divided by n factorial upon r minus 1 factorial into n minus r minus 1, it becomes n minus r plus 1 factorial, ठीक है। अब ये n factorial will be cancel। अब ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएंगी। वी कैन राइट दिस एज r minus 1 factorial into n minus r plus 1 factorial divided by this r factorial into n minus r factorial, ठीक है। अब इसमें ये देखिए r minus 1 factorial है, ये r factorial है, तो r factorial को हम स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें r factorial को करेंगे और इन दोनों में से n minus r plus 1 और n minus r, इसमें हम ऊपर वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे by using the formula. That means we can write this as r minus 1 factorial as it is, that is n minus r plus 1 into n minus r factorial divided by this r factorial को लिख सकते हैं हम r into r minus 1 factorial into n minus r factorial, ठीक है। ये r minus 1 factorial will be cancelled and now this n minus r factorial will be cancelled. That means we get n minus r plus 1 upon r, ठीक है। ये हमने इसको स्प्लिट कौन से फॉर्मूले से किया था, हमने ये किया था ना पहले फैक्टोरियल के अंदर, दिस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल नोटेशन में हमने किया। Okay, I hope you understand this. We have to use this result in some questions. Yes, and now we have find n. If 2nC3 is to nC3 is equal to 12:1। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है 2nC3, तो 2nC3 को हम क्या लिख सकते हैं
2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। रेशो में है तो डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 12:1। ठीक है, तो अब इसमें देखिए 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया। ठीक है, दिस 3 फैक्टोरियल इज कैंसिल, ये इसको हमने कैंसिल कर दिया इससे। एंड नाउ दिस 2n फैक्टोरियल और साथ में क्या लिख सकते हैं n माइनस 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये वाली जो टर्म है ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और ये n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/1। अब ये जो 2n फैक्टोरियल है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 अब इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। स्प्लिटिंग करते जा रहे हैं हम इसको, और साथ में हमारे पास क्या है n माइनस 3 फैक्टोरियल, इसको एज इट इज हम राइट कर देते हैं। ओके, एंड नाउ और डिनोमिनेटर में जो n फैक्टोरियल है इसको हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, n माइनस 3 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू में क्या है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है इसको हम कैंसिल कर देते हैं। कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, एक तो ये n कैंसिल हो गया, ठीक है, और क्या कैंसिल हुआ, और ये 2n माइनस 2 और ये n माइनस 1। अगर इसमें से 2 कॉमा ले लें तो n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 2। ठीक है, क्योंकि इसमें से 2 कॉमा ले लिया, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। और एक ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और एक यहाँ पर भी क्या है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल हो गया। ये n माइनस 3 फैक्टोरियल था और ये n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल हो गया। दैट मीन्स वी हैव ओनली, इसका 2 आ गया था इंटू में 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल टू 12/1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इट बिकम्स 4n माइनस 2 इज इक्वल टू 24 माइनस ये हो जाएगा 12n माइनस 24। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 8n इज इक्वल टू, यस किसके इक्वल आ जाएगा, दिस ये 12n था, 8n इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर लीजिए तो यहाँ से n की वैल्यू विल गेट, दैट विल बी द आंसर। ओके, सेम इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। यस, एंड नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज NCR minus 1 is equal to 36 and NCR is equal to 84 and NCR plus 1 is equal to 126, find RC2। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो गिवन है, क्या गिवन है NCR minus 1, तो हम फर्स्ट और जो सेकंड है इसको डिवाइड कर सकते हैं, सेकंड को फर्स्ट से, वी कैन राइट दिस एज NCR अपॉन NCR minus 1 is equal to 84/36। ठीक है, अभी हमने जो है ना इसका एक रिजल्ट किया था, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या था n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r, दैट इज इक्वल टू, अब ये 84/36 12 की टेबल से कैंसिल है, 12 7 जा और 12 3 जा 36, 7/3।
ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बन जाएगी 3n minus 3r plus 3 is equal to 7r, and this implies 3n minus 10r plus 3 is equal to 0. This will be the one equation. ठीक है, इज इट क्लियर? अब सेम इसी तरह से इस रिलेशन के लिए, क्योंकि जो ये हमारे पास रिलेशन था ना एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, ठीक है, ये किसके इक्वल था एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। अब इस रिलेशन के अंदर हम आर को रिप्लेस कर दें किससे आर प्लस वन से, एंड देयरफॉर इट बिकम्स क्या बन जाएगा एन सी आर प्लस वन अपॉन एन सी आर इज इक्वल टू, ये रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास एन माइनस आर अपॉन आर प्लस वन, क्योंकि आर को हमने रिप्लेस किया है आर प्लस वन से। ठीक है, अब ये एन सी आर प्लस वन की वैल्यू है 126 और एन सी आर की वैल्यू है 84। ठीक है, तो ये 126 और 84 ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, एंड देयरफॉर दैट इज इक्वल टू 3/2, दैट इज 3 and by 2। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास है n माइनस आर अपॉन आर प्लस वन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी दैट इज 2n minus 2r is equal to 3r plus 3, and therefore it becomes 2n minus 5r minus 3 is equal to 0। अब ये जो हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन थी और अब ये सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करें, ठीक है, और सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो है r की वैल्यू फाइंड करें, the value of r you will get 3, the value of r is 3। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, we have to find, what is we have to find, that is rc2, rc2, r की वैल्यू कितनी आई है 3, that means we have to find 3c2, and 3c2 that means 3 into 3 factorial upon 2 factorial into 3 minus 2 factorial, that is equal to 3 upon 2, ये 2 factorial और ये 1, this 2 factorial will be cancelled, we get 3, that means we get the answer 3। I hope you understand। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कॉन्टेक्ट कर लीजिए। ओके, थैंक्स and have a nice day।